दुख के बारे में, एक्चुअली हम सब के दुख के बारे में। लेकिन मेरी तो 12th पास हो ही गई। मुझे 12th किए हुए लाइक आई थिंक 2 साल, मे बी शायद 1 या डेढ़, आई थिंक 1.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि मैं कॉलेज का 1 ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ, वो भी फ्रॉम DU। लेकिन भाई मैं खुद अपना CBSE का रिजल्ट देख के एकदम ट्रॉमाटाइज हो गई थी कि भाई व्हाट इज़ दिस, लाइक आई वर्क सो हार्ड फॉर माई रिजल्ट। चलो ठीक है भाई, किसी के 1 आध 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते, बट स्टिल मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। सो उस ट्रॉमा के बाद से तो मैंने भाई CBSE के बारे में बिल्कुल अपडेट्स लेना ही बंद कर दिए थे कि अब मुझे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं जाना, मैं कुछ नहीं करने वाली, मेरे को CBSE से कोई लेना देना नहीं है। बट कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती खबरें आ ही जाती है। तो इस बार तो लाइक उन्होंने उस टाइम से भी ज़्यादा वर्स किया है कि आंसर शीट ही बदल दी लोगों की। लाइक इस बार मैं सोच रही हूँ तो मुझे खुद के अपने रिजल्ट का दुख छोटा लग रहा है कि यार कितना बुरा हो गया। लाइक मैंने भी अपने टाइम पे सोचा था, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा कि भाई सिर्फ 80% स्कोर किया, मैंने लाइक व्हाट इज़ दिस, कैसे हो गया मेरे साथ ऐसा। लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, मैंने भी सोचा था कि यार इवैल्यूएशन पे डालती हूँ, अपनी आंसर शीट मंगा लेती हूँ, क्योंकि यार शायद क्या पता मेरे नंबर बढ़ जाए। यार क्या पता क्या, मतलब मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, सो आई न्यू कि यार मेरे नंबर तो बढ़नी चाहिए मुझे, मैं और नंबर की हकदार हूँ। लेकिन बिकॉज मैं CUT दे चुकी थी एंड मुझे एक ही मतलब उसी साल में मुझे कॉलेज चाहिए था, आई डोंट वांट टू टेक एनी ड्रॉप। तो फिर उस चक्कर के चलते मैंने नहीं मंगाई थी अपनी शीट्स। लेकिन अब सोच रही हूँ कि यार नहीं ही मंगाई थी तो बेटर है, क्या पता मुझे कॉलेज भी नहीं मिलता, और इन शीट्स के चक्कर में ऐसी शीट्स मिलती तो अलग ही ट्रॉमा हो जाता। जब हमारा रिजल्ट आया था तो पता चला था लाइक और भी बच्चे थे जो उतना अच्छा नहीं पढ़ते थे, लेकिन स्टिल उनके परसेंटेज तक हमसे अच्छे आए थे। तो यार उस टाइम पे तो मेरा दिल एकदम शैटर ही हो गया था, मेरा और मेरी फ्रेंड का। लाइक हम दोनों की सेम ही स्टोरी चल रही थी, हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड थे, हमारे नंबर एकदम है थे नहीं हैं, हमारे नंबर एकदम सेम सेम आते थे। लाइक उसके 80%, मेरे लाइक उसके आई थिंक इस बार 81, आई थिंक समथिंग 85% आए थे 12th में। लेकिन हमारे मतलब हमेशा ना 1-2% से आगे पीछे ही चलते थे। लेकिन इस बार तो हम दोनों का ही हो गया था कि भाई इतना पढ़ा, इतना सब कुछ किया, क्यों किया जब नंबर ही नहीं आने थे। तो बट ठीक है, खुद को संभालते हुए DU का सपना लेके SRCC जाना है वाला अपने CUET की तैयारी शुरू करी। लेकिन CUET में भी कुछ कुछ गड़बड़ कर दी हालांकि मैंने। यार मैं तो भटक कैसे जाती हूँ अपने टॉपिक से, कैसे। चलो तो बैक टू द टॉपिक। तो हम CBSE की बात कर रहे थे लाइक ओके। तो ना मैं अपना CBSE का रिजल्ट रख के बैठी हूँ अपने साथ। तो रिजल्ट नहीं, मतलब उसके नंबर लिख के बैठी हूँ ताकि मुझे थोड़ा याद आ जाए, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे कॉलेज मिल चुका है वो भी DU में। तो फिर ठीक है, लाइक मुझे एक ही सब्जेक्ट के अपने नंबर याद है जो कि इको में आए थे 92, आई नो। बट यार वो 92 नहीं आने थे, वो आने थे 97। आई प्रिपेयर्ड सो हार्ड फॉर इको, लाइक आज तक मेरी इको बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैंने अपने कॉलेज में भी GU में इको ही ले रखी है। सो यार बहुत मेहनत करी थी मैंने ईगो में, एंड मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिर्फ 92 पे आके अटक जाऊंगी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार एटलीस्ट 90, मतलब यार मैं एक्सपेक्ट तो पूरा ही करके गई थी, मैं सब कुछ पढ़ के गई थी। लेकिन स्टिल कुछ गलतियों के चलते मेरे 97 आने थे और उन्होंने मुझे दिए 92। बट चलो ठीक है, किसी की इतनी गलती माफ़ की जा सकती है। लेकिन यार BST लाइक उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं रट्टा मारने के अलावा, कीवर्ड्स याद करने के अलावा। यार थ्योरी मतलब मेरी स्ट्रॉन्ग है, सो आई थिंक थ्योरी मेरे लिए इजी पार्ट हो जाती है। तो मैंने भाई BST एकदम अच्छे से रट्टा मार चुकी थी, तो बस मुझे कीवर्ड्स की ही दिक्कत थी। फिर कीवर्ड्स भी लाइक मैंने, यार मैं लिटरली पूरी बुक को एकदम रट्टा मार चुकी थी। मेरे से कोई एक पॉइंट पूछ लेता ना, मैं सब चीज़ बता देती। आज भी अगर मेरे को कोई BST के कॉन्सेप्ट पूछ लेता है ना, तो मेरे ठीक ठाक हैं, लाइक मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर पाऊँगी। बट ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मुझे कुछ आता ही नहीं है, मतलब रिवाइज़ करके तो कोई भी ऑफ कोर्स बता देगा। बट अभी भी मुझे वो सारी चीज़ें आती हैं। तो उस टाइम पे यार मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था। बट मेरे कितने आए थे BST में, बताने में शर्म आ रही है पर बता देती हूँ, 71। लाइक ब्रो, मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे BST में कम से कम 98 आते, लाइक 100 में से 98 आते। मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ अपने CBSE का रिजल्ट देख के कि ब्रो व्हाट इज़ दिस। मैंने अपने पापा से बात करी कि भाई मेरा करवा दो रिवैल्यूएशन, मेरे को अपनी आंसर शीट चाहिए, मुझे एक बार देखना है कि मैंने किया क्या है एक्चुअली। लेकिन आई थिंक वो भी मान गए थे। बट यार वही अपना CUT के चलते जाने दिया। यार पता है CUT में मैं एक लड़की से मिली थी जब मैं अपना पेपर देने गई थी। उसने बोला कि लाइक उसकी फ्रेंड ने फिजिकल एजुकेशन में वो 5 नंबर का आंसर छोड़ के आई है और उसके आए नंबर 100। ये कुछ इस तरीके की चेकिंग थी। यार आई नो इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना मेरे लिए बहुत आसान था, तो इंग्लिश को मैंने उतना कुछ अच्छे से लिया नहीं था। मतलब फॉर्मेट वॉर्मेट देख लो, हमारी मैम इतनी अच्छी थी हालांकि 12th की, कि उन्होंने हमें सारी स्टोरीज रट्टा मरवा दी थी। तो इंग्लिश में तो मुझे चुटकी भर का ऐसे डर नहीं था। और वैसे ही सेम टू सेम इको एंड BST मेरी फेवरेट, तो मेरा तो चल गया था। लेकिन रही बात अकाउंट्स की एंड मैथ्स की, तो यार उसमें तो मेरे को ट्रॉमा ही था, क्योंकि मैथ वैथ यार शायद मुझे ट्रिग्नोमेट्री ये सब याद नहीं होते थे।
तो मैथ में तो मेरा डब्बा गोल था, एंड लाइक अकाउंटेंसी में तो मेरी शायद नंबर भी काफ़ी, मतलब मैंने नहीं करी होती अच्छे से प्रिपरेशन, क्योंकि यार टीचर अच्छे नहीं थे उसके, तो मुझे चीज़ें नहीं समझ आती थी। लेकिन मैथ्स की तो मैम भी अच्छी थी, वो मेरी ही कमी थी कि मैंने एनसीईआरटी तक सॉल्व नहीं करी थी। हालाँकि चलो ठीक है, इन दोनों का मान सकती हूँ मैं, लेकिन बाकी जिसमें मैंने अपने एफर्ट्स दिए हैं उसमें ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? यार उस टाइम भी मैं चाहती थी कि मतलब कुछ हो जाए मेरे मार्क्स के साथ, कुछ तो करवा दो, कोई चमत्कार हो जाए, क्या पता मेरा रिजल्ट ही गलत हो, कुछ नया रिजल्ट जनरेट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। मैं तो यही कह रही हूँ कि तुम लोग करवा लो रिवैल्यूएट, लेकिन देखो आई थिंक यार ये जो अब सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है, दिस कैन बी रिवैल्यूएटेड, एंड तुम लोग अपनी आंसर शीट चेक कर सकते हो, तुमसे जितना हो रहा है कर लो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि भाई अपना पहले कॉलेज का एडमिशन सिक्योर कर लो, क्योंकि तुम जब कॉलेज में आ जाते हो ना तो तुम्हारे स्कूल के मार्क्स कोई मायने नहीं रखते हैं। आई बेट नहीं रखते भाई मायने, क्योंकि हमारे क्लास में लाइक इतने सारे लोग हैं, सारे एक से एक हैं, किसी को कुछ, कोई किसी में परफेक्ट है, कोई किसी में परफेक्ट है, लाइक देयर आर मैनी पीपल्स। तुम ना लाइक कॉलेज में आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब पढ़ाई है, लेकिन भाई कॉलेज में तो सब 1-2 महीने 2-3 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं लोग, नंबर भी स्कोर करते हैं अगर तुम्हें अपना फेवरेट सब्जेक्ट मिल गया है तो। ये सच में मेरे क्लासमेट्स तो लाइक कुछ कुछ इतने प्यारे हैं, लाइक आई कैंट एक्सप्लेन, लेकिन मैं वही कहूँगी कि अगर तुम सीबीएसई के पीछे अपना एडमिशन छोड़ रहे हो तो यार थोड़ा सोच लेना, दिमाग लगा लेना कि नहीं पूछने वाला कोई तुम्हारे नंबर, अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तुम्हें कोई भाव नहीं देने वाला। तो यार आई थिंक अभी जो तुम्हारे पास टाइम बचा है लाइक कॉलेज से एंड सीबीएसई से रिजल्ट से कॉलेज तक का, इसके बीच में तुम अपनी स्किल्स डेवलप कर लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, वो तुम्हें आगे जाके भी ज़्यादा हेल्प करेंगे, तुम्हें नए दोस्तों से अच्छे लोगों से मिलाने में हेल्प करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। आई नो भाई सीबीएसई में बुरा हो गया, लेकिन ना लाइक सीबीएसई के मार्क्स ना, अगर तुम ऐसे किसी, हाँ ऑफ कोर्स सीयूटी दे रहे हो तो उसमें तुम्हारे इतना मैटर नहीं करते हैं सीबीएसई के मार्क्स, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम एक तुम्हारी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से तुम्हें कॉलेजेस अलाउट होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें कोर्सेज अलाउट होंगे, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे सीबीएसई के मार्क्स नहीं मैटर कर रहे हैं। तुम इन चीज़ों को लाइक आई नो नहीं है इतना आसान कि इनको छोड़ दिया जाए या इन पर ध्यान मत दो, ये तुम्हारी मेंटल स्टेट को अफेक्ट नहीं करेंगे, आई नो करेंगे, बट आई थिंक इस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम सीयूटी पे अपने ध्यान दो। अगर तुम्हारा सीयूटी हो चुका है, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट अपडेटेड अबाउट देम, बट हो चुका है तो फिर यार इन्जॉय करो, लाइक तुम्हारा कॉलेज शुरू होने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन करो, लाइक चीज़ें इकट्ठी करो, शॉपिंग करो, फन करो, बट आई थिंक अब इसके बारे में ज़्यादा सोच के कोई मतलब है नहीं। एंड अगर सीयूटी चल रहे हैं तो सीयूटी के लिए पढ़ो, अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करो, ताकि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिले और तुम्हें ऐसे रिग्रेट ना हो पुरानी चीज़ों को लेकर, जैसे सो ठीक है यार, कभी कभी लाइफ में होता है कि लाइक हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें वो चीज़ें, वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे रुक जाए, वहीं पे खुद को शट डाउन कर दे, लाइक उसके आगे कुछ नहीं करना, बट यार चीज़ों से सीखो कि ज़िंदगी लाइक इतने में ही नहीं रुकने वाली, यू हैव सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, यू हैव सो मैनी थिंग्स टू डू, तो बस इतने में ही मत रह जाओ। मैं तो यही कहूँगी कि लाइक स्किल्स डेवलप करो अपने कॉलेज के लिए, एक्साइटेड रहो, कॉलेज में अच्छे से करना सब चीज़ें, यार मेक मेमोरीज, पुरानी चीज़ों में स्टक मत रहो, कुछ चीज़ें ना ऐसे लेट गो कर देनी चाहिए कि यार ठीक है, होगा शायद कुछ कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे भी डिपेंड करती हैं। सो ओके, दैट्स फॉर टुडे। ठीक है, टेक केयर, हैव फन एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय क्यूटीज़।